अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोना शाब हाज़िर खिदमत है अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी के चैनल से। जैसा कि आपको पता है कि हम अ, अदबी प्रोग्राम आपके खिदमत में लेकर हाज़िर होते हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा भी किया हुआ है कि शेर व सुख़न की दुनिया से हम आप का तारुफ़ कराएँगे खूबसूरत तख़लीक़कारों से और ना सिर्फ़ उनसे बल्कि उनकी आने वाले तरोताज़ा जो तख़लीक़ात हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ़ कराते रहेंगे। तो आज जिस किताब के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ और उसकी खूबसूरत शायरा के साथ यहाँ पर आई हूँ, उस किताब का उन्वान है रास्ता नई धूप का। मेरे ख़्याल में इतना खूबसूरत उन्वान बहुत ही कभी-कभार सुनने में आता है क्योंकि इस उन्वान में एक उम्मीद भरा पैगाम भी है और मैं समझती हूँ कि आज की दुनिया का तकाज़ा भी ये है कि हम अपने खुद जो उम्मीद से भरे हुए पैगामात हैं, वो हम लोगों तक पहुँचाते रहें। तो मुझे सबसे पहले तो इस किताब का नाम बहुत पसंद आया, रास्ता नई धूप का और देखिए दोस्तों ये जो किताब के उन्वानात होते हैं, ये दरअसल किसी भी तख़लीक़कार की शख़्सियत का आईना होते हैं, ज़ाहिर करते हैं कि उसकी शख़्सियत कैसी है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस किताब के अंदर क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस किताब की शायरा से मुलाकात करें। बहुत ही खूबसूरत शख़्सियत, बहुत प्यारी शायरा और जहाँ तक इनके इस शेरी मजमूए का ताल्लुक़ है, ये पहला इनका शेरी मजमूआ आया है मंज़र-ए-आम पे। कनाडा में मुक़ीम हैं, नाम है इनका सीमा नक़वी। मैं ये समझती हूँ कि रोज़मर्रा की जो हमारी दौड़ती-भागती ज़िंदगी है, उसमें से बहुत ही कीमती वक़्त निकालना पड़ता है, ख़ास तौर पे ख़ातून के लिए क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, तो वो अपनी तख़लीक़ के लिए, अपने फ़न के लिए बहुत-सा वक़्त निकालना मुश्किल होता है, उसमें से कुछ लम्हे चुरा कर वो जो है ऐसे-ऐसे फूल खिलाती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? इसके लिए हम बातचीत करेंगे अपनी खूबसूरत शायरा सीमा नक़वी से, जो कि कनाडा में मुक़ीम है और आज हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सीमा। जी, वालेकुम अस्सलाम मोना, कैसी हैं मैं आप? जैसे मैं जैसा कि कह रही थी कि बड़ी देर की मेहरबान आते-आते आपके पीछे मुझे भागना पड़ा है। उसकी वजह है और वो शायद आप भी जानती हैं और इस वजह हाँ, से मैं इस कमरे में कैद हूँ क्योंकि मुझे कोविड हुआ हुआ है, ट्रैवल करके आई थी कुछ अरसे पहले, तो 10 हाँ। दिन का कोविड आज समझे बस आखिरी दिन है, तो मैं उसी कमरे में कैद थी, तो इसीलिए थोड़ा-सा मुझे वक़्त लग गया जिसके हाँ, लिए ये तो इन चीज़ों का शिकार हम सभी हो रहे हैं आगे-पीछे, अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे, लेकिन खुशी की बात ये है कि फाइनली आप हमारी महफ़िल में शामिल हो सकीं। तो सीमा, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैं अदबी मरकज़ की तरफ से आपको खुशामदीद कहूँगी और दूसरा ये कि मुबारकबाद पेश करूँगी अदबी मरकज़ की तरफ से भी, अपनी जानिब से भी कि आपका पहला मजमे कलाम जो है वो आया है और बड़ी पज़ीराई हासिल कर रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। तो बहुत उसके लिए शुक्रिया। मुबारकबाद कबूल करें और बात हम इस तरह से शुरू करेंगे कि जैसा कि ख़ास एक क्वेश्चन किया जाता है, शौक कब से हुआ, क्या हुआ? लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से पूछना चाहूँगी कि जब आपने होश सँभाला सीमा, तो आपके इर्द-गिर्द का माहौल कैसा था? और उस माहौल को किस तरह आपने अपने अंदर जज़्ब किया? तो इससे अपनी हम बात शुरू करेंगे। ज़रूर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने अदबी मरकज़ के लिए मुझे यहाँ पर दावत दी और मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपसे बात कर रही हूँ और आपके थ्रू बहुत से उन लोगों से जो ज़ाहिर है आपके करीब हैं और आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक बात ताल्लुक़ है किताब की तो हम पहले आपने पूछा कि कहाँ से मेरे घर का माहौल कैसा था, तो बात ये है कि मेरे घर का माहौल उस वक़्त तो आपको पता है ना हम लोग ज़्यादातर हमारे खेल भी बहुत मुख्तलिफ हुआ करते थे, हमारी चीज़ें जो बचपन हमारा ना गैजेट्स थे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ना फ़ोन थे, तो जी, लेकिन हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा पढ़ने-लिखने का था। कि मेरे वालिद जो थे हालाँकि मेरे वालिदैन में से कोई शायर नहीं था, लेकिन मेरे नाना और दादा दोनों शायर क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अमरोहा सादात अमरोहा से है।
तो उसकी वजह माशाल्लाह। से हालाँकि उसके बाद ये जॉन एलियट का सिलसिला चल रहा है। जी, जी मतलब वो हाँ, मत ये कि उनसे कोई ऐसी डायरेक्ट हमारी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सादात अमरोहा के सब लोग किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो ख़ैर वो एक बिसाइड द पॉइंट। हमारे घर में उस वक़्त जो था वो कुछ इस किस्म का माहौल था कि हम लोग खेल भी उस वक़्त मैं इस तरह के खेला करते थे जो पढ़ने-लिखने वाले खेल थे। मेरे वालिद को बहुत और उनका बड़ा हाथ है हमारी तरबियत में, तो वो हम लोग जैसे कसौटी खेल रहे हैं और उस तरह की और हमारे यहाँ बहुत रसाले लाया करते थे, बच्चों के रसाले और किताबें। तो वो हमने बचपन से वही माहौल देखा कि बहुत किताबों का मेरे वालिद जो थे वो पढ़ने के किताबों के बेइंतहा शौकीन थे, तो हमारे यहाँ एक किताबों का बस एक सिलसिला था जो था और हम बैठ के बस उन्हीं पे बात किया करते थे। यानी तो आपके यहाँ माशाल्लाह रोशनी मौजूद थी। जी, जी, बिल्कुल और मेरे वालिद ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई की और जब मेरी शायरी ये कोई 7-8 8 साल की रही होंगी जो मैंने पहली नज़्म कही थी। रेलगाड़ी के उन्वान से हम कराची से इस्लामाबाद मेरे वालिद ने शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी के बानियों में से हैं, तो वो हम वो तो पुराने बहुत मशहूर कंपनी है। जी, जी, जी। तो हम ट्रेन में पहला सफ़र हमारा और हमने पता नहीं कहाँ से उस वक़्त हमने बैठ के वो रेलगाड़ी पर एक नज़्म कही थी। तो वो समझिए मेरा पहला तारुफ़ था कलम से और शायरी अच्छा। से और शेर से। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आपको भी मालूम है कि एक शायर की हैसियत से आप नहीं जानते कि शायरी आपको इख्तियार करती है या आप शायरी को इख्तियार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोनों के तालमेल से वो शायरी जो है वो शुरू नहीं, वो तो होती है। कहते हैं ना शायर जो है वो पैदा होता है, बेशक, तो वो बिल्कुल सच्ची बात है, अंदर पहले ही से मौजूद होती है आपके। बेशक, ऐसा ही है। इसीलिए शायद आप ज़ाहिर है कि उसको समझ सकती हैं कि जिस तरह से हम अपने शायरी हमने जो है वो शायरी आप लिखते नहीं हैं या शायरी आप शुरू नहीं करते, शायरी बस होती है। शायरी हो हाँ, जाती है वो कि खुद ब बात ये खुद है कि ऊपर का कोई मामला होता है मेरे ख़्याल में जी, जी, और जी। माहौल जो है उसको मददगार साबित होता है उसमें। आपके बेशक, अंदर मौजूद होती है लेकिन जब आप वो एनहांस हो जाता है मामला जब आपको आस-पास भी वही माहौल मिले। ऐसा ही। अ, आजकल जो अब आप यहाँ पर आ गईं, वहाँ का तो ज़ाहिर है हमारा एक अलग ही सिलसिला है। लेकिन जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट माहौल में आते हैं। यहाँ आपने किस तरह कूप किया और किस तरह बाकायदा जो है आपने लिखना शुरू किया और ये सिलसिला आगे बढ़ा? ये कैसे हुआ? जी, ये बड़ा मज़े का ये भी एक अलग किस्सा है क्योंकि मेरा ये हुआ था कि जब मेरी शायरी हुई तो सॉरी जब मेरी शादी हुई, हुँ, तो ये बहुत हमारी शादी तो मैं जब यहाँ आई हूँ तो ऐसा लगा जैसे कलम से मेरा रिश्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया। हाँ, और हम शादी के बाद क्योंकि मैं आई तो समझिए तकरीबन कोई 18-20 साल मैंने कुछ नहीं लिखा और मेरे वालिद उस वक़्त हयात थे, तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी इस बात की क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में इतना कुछ लिखा और वो तो उन्हें ये होता था कि क्यों नहीं इसने क्यों छोड़ दिया? लेकिन शायद मैंने वो वक़्त लिया और वो मेरे घरवालों के लिए या मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए वो वक़्त ज़रूरी था। वो मैंने वक़्त अपना सही, टाइम ऑफ बिल्कुल। उनके शायरी हाँ, से और उसमें मैंने कोई शक पूरा नहीं, बिल्कुल। जी, तो मैंने पूरा अपने बच्चों को दिया, अपने शौहर को दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ मुझे लगता था कि अब वापस कुछ वापसी का के चांसेस या वापसी की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन आपको मालूम है वो शायर के आपके अंदर जो पड़ी आपके अंदर वो जो एक बेचैनी है, वो आपको बिल्कुल, बेचैन रखती है, जो आपके बिल्कुल। अंदर एक एक बिल्कुल सही जो कह रही हैं कि ऐसा लगता है खालीपन खाली लगता है अगर आप ना कुछ लिख पाएँ, कह पाएँ जी, तो। जी। ऐसा ही तो कुछ था शायद और उसके बाद ये हुआ कि मेरी फैमिली में एक ट्रेजेडी हुई और मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ बहुत कम उम्री हुँ, में। मेरी बहन बहुत ही ज़ाहिर है ये समझिए अब कितनी पुरानी बात हो गई है। तो हुँ, फिर उसके बाद उन पे मैंने फिर एक उसकी ज़िंदगी पर मैंने कुछ लिखा और वो हुँ, बस जैसे कहते हैं ना एक दूसरा जन्म शायरी का था। हुँ, हुँ। या ये कि शायरी कभी आपने कहा ना कि हम शायरी तो अंदर से अंदर है मौजूद थी, वो बस थोड़ा-सा उसने पॉज़ ले लिया था, हाँ, ब्रेक ले लिया था। और मैं समझती हूँ ये एक तरह से बहुत अच्छा है सीमा कि यहाँ वो अदब का जो एक चर्चा है, जी, मौजूद है, जहाँ-जहाँ लोग चाहे बिखरे हुए हैं लोग, लेकिन वो जो अदब से मोहब्बत है, शेर व सुख़न से मोहब्बत है, वो मौजूद है और यही वजह है कि हम इस फ़ील्ड में थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ये मोहब्बत हमारी जो हाँ, है वो शायद आपकी घुट्टी में कुछ इस तरह की पड़ी हुई है और मुझे लगता है बिल्कुल। वही ना कि शायर तो बस जब पैदाइशी शायर होता है। हाँ, ये बिल्कुल। हैं और ये नहीं दूसरी है बात ये भी है कि आपको मौके मिलने की भी बात है। जब आप आपको उसका वो फ़राहम हो जाए मौका, तभी आप फिर हिम्मत भी करते हैं बेशक, और फिर नहीं, माशाल्लाह मैं आपका सफ़र देख रही हूँ, बहुत अरसे से देख रही हूँ और मुझे बड़ी मैं यही कहती हूँ हमेशा कि खुद मुझे तवानाई का एहसास होता है कि ख़ास तौर पे हमारी जो शायरात हैं, जी, ख़वातीन जो हैं, वो एक तरफ तो किचन में बिज़ी हैं, बच्चों की पसंद के खाने बना रही हैं, शौहर को खुश रख रही हैं, उनकी पसंद के खाने, और एक तरफ वो खिड़की से बाहर का मंज़र देखती हैं, तो वहाँ पे उनको जो है वो शायरी की देवी भी मेहरबान हो रही है। तो बिल्कुल। आप यकीन करें, मैं तो मैं खुद कभी सोचती हूँ तो मुझे बड़ा फ़नी लगता है कि अक्सर शायरी हमारी किचन में होती है। ये कितनी मज़े की बात है, आपने कहा तो मुझे आप यकीन करें कि ये तो मैं अपनी यानी क जब की बात बता रही हूँ जब हम बिल्कुल यानी 13, 14, 15, 16 साल की शादी हुँ, से पहले की बात, हुँ, तो जब भी ये होता था हमारी मैं बहुत काहिल थी। तो मेरी हुँ, वालदा बेचारी जो थी मैं मंझली अपनी बहनों में बीच की हूँ, तो हम मेरी दोनों बहनें बड़ी माशाल्लाह सुघड़। हुँ, तो मैं उस वक़्त हमारी मेरी वालदा बस एक काम मैं ज़रूर करती थी, मुझे रोटियाँ पकाने का शौक था और मैं बड़ी बारीक और अच्छी रोटी आप यकीन मानिए कि अक्सर शायरी मेरी रोटी पकाते में होती थी। तो बिल्कुल इतनी सही। अजीब-सी बात है ये मैं उस वक़्त की बात बता रही हूँ जब आप एक कि आप उस एज में जो है लेकिन उस वक़्त भी ऐसा था कि मतलब हम लोगों को ना असल में औरतों यानी और लड़कियों को एक मल्टीटास्क अल्लाह ने हमें हमारे अंदर जो एक हमारे बिल्कुल। अंदर तबीयत में जो मल्टीटास्किंग का वो डाला है, तो वो शायद हम बचपन से नौजवानी से हमारे अंदर वो चीज़ आती है और वो मैंने देखा है और अब तो ख़ैर ज़ाहिर है आप भी जानती हैं कि जब आप मसरूफ़ होते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आप जल्दी-जल्दी उठा के अपना फ़ोन आपका आजकल ज़हन जो है वो कहीं और भी काम कर रहा होता है। सही है। तो नहीं, ये मेरे ख़्याल में सबके साथ ही होता है और माशाल्लाह आप शायरा भी हैं। आप बहुत सारी मुशायरों में मैंने आपको नज़ामत भी करते हुए देखा। निज़ामत एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। बड़ी बिल्कुल, खुशउसलूबी के साथ आपको मैंने निज़ामत करते हुए देखा है। इसके अलावा आप टीवी का प्रोग्राम जो कर रही हैं, जी। आजकल मैंने कई आपके प्रोग्राम देखे, बहुत ही खूबसूरती से आप उसको माशाल्लाह कर रही हैं, लेके आगे बढ़ रही हैं। तो ये क्या मतलब कोई जादू की छड़ी-वड़ी है, क्या है चक्कर? और नहीं, ये कैसे इतनी वाक़ई सारी में ज़िम्मेदार हैं? हुँ, बहुत आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मोना ये जो आप बात कह रही हैं, तो ये तो आपके ऊपर भी पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही साबित आता है, तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल आप भी सही। माशाअल्लाह सभी कुछ कर रही हैं, शायरी के साथ-साथ आप भी निज़ामत कर रही हैं, आप भी माशाअल्लाह जो कर रही हैं। तो ऐसा है कि आपसे ज़्यादा कौन इस बात को समझेगा कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मल्टीटास्क हम हुँ, औरतों को तो अल्लाह ने बनाया ही शायद इस तरह से है कि हमें चारों तरफ की फ़िक्र तो और जब देखिए शायरी जो है ना वो आपका मसला है मतलब हुँ, शायरी हम सबका मसला है। शायरी ऐसा नहीं बिल्कुल, कि आप कहेंगे अच्छा बिल्कुल। मैं तो हाँ, जब जब ऐसी चीज़ आपके अंदर है ना तो उसके लिए तो आप कुछ भी करेंगे, आप वक़्त निकालेंगे। हाँ, तो जो कुछ आप कर रहे हैं, वो जब आपका मसला बन जाती है, तो शायरी हुई या निज़ामत हुई या टीवी राइट। का आप यकीन मानिए कि उसके लिए चाहे वक़्त नहीं होता, लेकिन हम उसमें से कैसे वो 1 घंटा, डेढ़ घंटा निकालते हैं। आपसे अब जब इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बात हो रही थी, आप मुझे बता रही थी कि किस किस्म की मसरूफ़ियात हैं। तो ऐसा ही है कि हमें फिर जब ऐसी कोई आपके अंदर से वो चीज़ जो आपका मसला बन जाती है, आपका पैशन, आपका जज़्बा, तो फिर आप हर चीज़ में से चाहे आप कितने भी मसरूफ़ हों, चाहे हुँ, आपको ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, आपकी माशाल्लाह मसरूफ़ियात, आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी जो कि हम औरतों की होती हैं, उसके बावजूद हम उसमें से वो वक़्त कहीं न कहीं से कशीद करके और हुँ, निकाल लेते हैं कि अब हमें ये हुँ, काम करना ही है। और अच्छा उसमें अभी आपने पहले भी पूछा था कि कैसे तो उसमें आप भी जानती हैं कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो आपके अपनी फैमिली का होता है और सपोर्ट का बिल्कुल, होता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम जो आपका है। सही, तो बड़ा वो ज़रूरी है वो। वो मियाँ साहब हमारे जो हैं वो माशाल्लाह हमेशा मुझे उन्होंने बेइंतहा आमीन। अल्लाह अल्लाह का करम है, टच वुड मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके जो शरीके सफ़र है, उनका आपको तामुन हासिल नहीं हो, तो वो तो बेशक एक कदम भी बढ़ाना एक मुश्किल हो जाता है। और आप जानती तो हैं अल्लाह कि का और ख़ास करम है हम माशाल्लाह पर ये सब। और हम जैसी ख़वातीन आप भी आप बता रही थी कि भाई जो हैं वो आपके साथ कितनी टेक्निकल उसमें हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही है
कि वो आपके शौक को और आपके जज़्बे को समझते हुए आपके साथ रहें, ये बहुत बड़ी और बात है। दूसरी हम बात ये कि इस चीज़ की अहमियत को भी समझें कि ये बड़ा अहम काम है। बहुत आप अहम। देखिए ना कितना कुछ आप अपनी शायरी में जो है एक तरह से ये बात मैं आगे भी करने वाली थी कि जो हमारे माशरती पहलू हैं, आजकल जो हमारे सोशल इश्यूज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर अवेयरनेस होनी और दूसरों तक पहुँचाना उस अवेयरनेस को, ये ज़ाहिर है शायरी के ज़रिए एक तरह का काम है, जॉब है ये हमारी। बेशक, ये बेशक। खाली कोई वो ज़माना तो अब चला गया ना कि वो मोर का पंख और वो आरिस की रंग ये सब ठीक बिल्कुल, है, वो भी चल रहा है साथ-साथ, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा फ़ी ज़माना। अब हिज्र जी, विसाल से अब बहुत आगे की बात हो गई है। बिल्कुल। आप ये क्या समझती हैं सीमा कि जैसे मुझे महसूस ये होता है और हो सकता है सब लोगों को महसूस होता है कि अब आजकल क़ारी की जो मोहब्बत किताब से है ना, वो कम होती जा रही है। या तो ये कि ज़ाहिर है ये इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन वैसे भी किताब की जो एक ज़माने में अहमियत हुआ करती थी, वो अब नहीं रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो इस माहौल में इतनी हिम्मत के साथ एक किताब लाना मैं समझती हूँ कि एक अंधेरे में चिराग जलाने वाली बात है, हवा के रुख पे चिराग जलाने वाली बात है। क्या उम्मीद रखती हैं आप? आगे ऐसा कैसा रहेगा? कैसे चलेगा ये सब कुछ? देखिए अ, किताब बज़ाते खुद यानी एक एक फ़िज़िकली अगर किताब को देखा जाए तो ज़ाहिर है हम भी जानते हैं कि क्योंकि दौर बहुत बदल गया है, पिछले 15 सालों में तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ हो गई है। तो किताब के हम हालाँकि मुझे और आपको यकीनन हम तो उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि जब तक मैं किताब उठा के ना पढूँ मुझे मतलब फ़ोन पर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं क्योंकि अब तो जी, किताबें वैसी ऑडियो भी आ गए हैं। लेकिन उसके जी, बावजूद हमें जो किताब का एक तसव्वुर है और मुझे लगता है वो तसल्ली हमें नहीं होती जी, किताब किताब के ताल्लुक से। लेकिन मुझे ये लगता है कि किताब बज़ाते खुद नहीं ख़त्म हो रही। किताब का जो एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है कि वो उसको आप किताब को हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जी, लिखा जा रहा है, अब वो जी, चाहे देखिए मीडियम है ना किताब इटसेल्फ किताब एक मीडियम है कि जिसके थ्रू हमने लिखा और हमने अ, जी। लेकिन हम जो लिख रहे हैं, वो हर मीडियम पे मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं बिल्कुल, है कि वो किताब एज़ बेशक, सच बिल्कुल। किताब हो तो आप उसको फ़िज़िकली पढ़ें। लेकिन हम किताब के ताल्लुक से जो भी हम लिख रहे हैं, जो अदीब लिख रहे हैं, वो किताबें पीडीएफ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है जी, ज़माने के साथ-साथ हमें जो है वो बदलना तो होगा। तो हम सही। पीडीएफ की सारी किताबें आ रही हैं, तो यानी मुझे मायूसी नहीं है, मुझे सिर्फ़ लगता है कि हमारा मीडियम बदल गया है। तो और हुँ, किताब लाने का फिर भी एक जो ये तसव्वुर है मुझे ये तो हमें हमारा जिसे कहते हैं आप यकीन मानिए कि कई साल से मैं इस किताब के लिए मेरे वालिद का इंतकाल हो गया बेचारे उनको बहुत था कि मेरी किताब उनकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन कुछ ना कुछ सिलसिला ऐसा और कुछ मेरी काहिली समझ लीजिए लेकिन किताब मुझे लगता है कि किताब होनी इसलिए ज़रूरी है कि आप किताब मौजूद होगी तो आपकी चीज़ें जो हैं वो अगली कब तक के लिए मतलब ये कि वो सेव हो जाएँगी। और लेकिन उसके साथ-साथ तो मेरे मेरे वालिद का जैसे था कि और फिर एक तरह से एक अपना सैटिस्फैक्शन ज़्यादा है। आपको भी पता है कि किताबें ना कोई खरीद रहा है, ना हम ख़ास तौर पे हम शोरा की किताबें हम अपने लिए छापते हैं। हुँ, तो ये मेरा और अब हम उन ख़वास के लिए शायद छापते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे हुँ, अदबी हलक़े में हैं, क्योंकि वो तो अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन लेकिन हुँ, जो लिखा जा रहा है, वो पढ़ा जा रहा है। उसका हुँ, शायद जैसे कि मैंने कहा कि मीडियम हुँ, तब्दील हो गया है, लेकिन ईदर वे हम और आज की नस्ल जो है वो हमसे बहुत आगे की सोच रखती है, तो आज से 10 साल, 20 साल बाद और जी। कितने मीडियम होंगे, तो हाँ, चीज़ें बस यही ये आप ये देखें कि ये जो है एक तरह से लम्हे फ़िक्रिया भी है बिल्कुल, कि आगे क्या होगा, लेकिन उम्मीद भी है कि वो वक़्त ज़रूर पलट के आएगा कि हाथ में किताब लेके पढ़ी बिल्कुल, जाएगी बिल्कुल और और पढ़ी जा इंशाल्लाह रही है क्योंकि और पढ़ी हाँ, जा रही है क्योंकि आप देखिए ना कि कितने अब मेरे बच्चे हैं, हालाँकि ज़ाहिर है आपके बच्चे हैं। हमें लगता है कि नहीं अब ये बच्चे लेकिन मैं देखती हूँ मेरा बेटा एक उनमें से एक तो बच्चा बहुत ही शौक से किताब पढ़ता है। तो यानी ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी उसमें आ गए हैं। हम लोग जो हैं वो किताब पढ़ भी रहे हैं और जी, आगे की नस्ल को भी बस ये है कि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुझे तो लगता है ये आसानियाँ भी हो गई हैं ना। अब हम देखिए ना हम कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं।
और जी। हमारे पास ये कुतुब मयस्सर नहीं है, क्योंकि हम हुँ, कितने हुँ। फिज़िकली, आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब किताब आती है, तो उसको यहाँ तक लाने का भी मरहला कितना मुश्किल है। बहुत, बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि टाइम कंज़्यूम बहुत होता है। बिल्कुल, टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हुँ, आप जिस वक़्त पे चाहते हैं आपकी किताब पहुँच जाए, अब आप उम्मीद पे बैठे हैं कि आ जाएगी कल वो ख़ासा तकलीफ़ दे मरहला हो जाता है। बहरहाल अब वो क्या है उससे भी गुज़रना ही है हमको। हुँ, सीमा आपका मैं पूछना चाहूँगी मुशायरों के हवाले से थोड़ी-सी बात हो जाए कि जी, यहाँ के जो मुशायरे बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, बड़े शानदार मुशायरे होते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब ज़ाहिर है या तो कोविड की वजह से बहुत कम होने लगे हैं या ऑडियंस हमारे मुशायरे में उस तरह से नहीं आते, जैसे कि पहले आया करते थे। तो मुशायरों को मुस्तक़बिल आप कैसे देखती हैं यहाँ कनाडा और अमेरिका में? अच्छा, मुझे तो बड़ी उम्मीद है मुशायरों के मुस्तक़बिल के ताल्लुक से, क्योंकि हम पाकिस्तान भी जाते रहते हैं और मैंने वहाँ के जी, भी मुशायरे अटेंड भी किए हैं और देखे भी हैं। तो जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि हम थोड़ी-सी कम्युनिटी ज़ाहिर है कि बहुत मुख़्तसर है पाकिस्तान जी, के मुकाबले में। जी, तो हाँ, आप यहाँ पे जो मुशायरे में लोग आ रहे हैं, जो मुशायरा सुनने आ रहे हैं, जो मुशायरा, जी, वो वो लोग हैं कि जो पूरी तरह से, जो सुनने वाले हैं हकीकतन, जिनका ज़ौक़, जो जो बाज़ौक़, वाक़ई ज़ौक़ रखते हैं, सही तो कह रही यानी ये वो मुशायरा नहीं है जिसमें आपने हज़ारों और या लाखों लोग, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में सही, इतना है। और बिल्कुल, उसमें जो एक माफ़ कीजिएगा, एक मैंने देखा है 1-2 मुशायरे ऐसे भी वहाँ पे जिसमें मेरी शिरकत हुई, और मुझे बल्कि अफ़सोस हुआ कि मैं क्यों? क्योंकि एक हुँ, माहौल मुख्तलिफ था, और ये बात ज़ाहिर है उसमें नौजवानों का अपना एक रवैया होता है और बहुत अच्छी बात है, वो सीख रहे हैं। लेकिन एक जो मुशायरे का एक माहौल होता है, एक रख-रखाव होता है, जी, वो मुझे उन मुशायरों में नज़र नहीं आया। ज़ाहिर है कि वो एक ज़्यादा नौजवान नस्ल है, तो वो एक्साइटेड और वो नौजवानों को सुनना चाहती। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ख़ास, क्योंकि वो शायद हमारी उस उम्र के लोग हैं, जो कि ज़ाहिर है वो, और वो सिर्फ़ वही हुँ, लोग आते हैं हुँ, जो बाज़ौक़ हैं, तो सही कह रहे हैं, सुनने जी, वाले भी बेहतर हैं और पढ़ने वाले भी, क्योंकि वही अभी माहौल में मुझे फ़र्क लगता है। तो मुझे लगता है कि और हम जब मुशायरा, आप समझ हुँ, सकती हैं कि हम जब यहाँ पे जी। मुशायरे का इनेकाद करते हैं, हाँ, तो हम जैसा कि मैं ये देख रही थी आपकी कुछ तस्वीरें मैंने पिक की जी, थी आपके जी, वहाँ से फ़ेसबुक से बहुत जी, प्यारी-प्यारी माशा माशाल्लाह एक तो ये अल्लाह ताला इस कपल को सलामत रखे। अल्लाह, आमीन। बहुत ही मेरे माशाल्लाह मेरे प्यारा शौहर, भरा प्यारा कपल है और माशा मैं जैसे कि देखती हूँ कि भाई साहब जो हैं हमारे वो हमेशा आपके साथ होते हैं और वही खुशनसीबी वाली बात कि पूरा बहुत, कोऑपरेट करते हैं। तो बहुत ऐसे में ये होता है कि ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो जाती है, मैं ये बिल्कुल, समझती हूँ, उस बिल्कुल। हवाले से ना। बिल्कुल। हाँ। ये आप जो तस्वीरें दिखा रही थी, मैंने कहा कि, तो हाँ, ये इसमें आपने कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो मेरी निज़ामत करते हुए हैं, आपने हमने हाँ, बिल्कुल, अभी मैं यही वो तस्वीर देख रही थी कि जी, निज़ामत करते हुए और मुशायरा पढ़ते हुए आपकी बड़ी प्यारी तस्वीरें मुझे जी, नज़र आई। ये एक एक्टिविटी है जो यहाँ पे मेरे ख़्याल में जारी रहती है और बिल्कुल, रहनी चाहिए, बिल्कुल, वरना तो बिल्कुल, ज़िंदगी स्टिल हो जाती है बिल्कुल। और और ख़ास तौर पे जब मुशायरे का आपके अंदर सलाहियत है उस चीज़ की तो ज़रूर नुमायाँ होनी और चाहिए। मुशायरे होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये देखिए, हम लोगों का काम, मुझे लगता है हमारी नस्ल का काम ये है कि हम उस ज़ौक़ को उस लेवल जी, पे रखें, ताकि जी, सुनने वालों की भी ट्रेनिंग हो, क्योंकि हम सुनने जी, वालों को जो है उनकी तरबियत होनी चाहिए। क्योंकि जी, मुझे लगता बिल्कुल। है कि वो तरबियत अब नीचे की तरफ जा रही है। हम जो पहले एक एक ख़ास तरह हाँ, का एक माहौल था, वो थोड़ा-सा बदलता जा रहा है। तो अगर उस तरह के लोग ये मुशायरे जारी रखेंगे, तो वो तरबियत जारी रहेगी। तो ये हमारा बिल्कुल, काम ऑफ़ है। कोर्स वो बड़ा जी, वाक़ई बहुत ही ज़रूरी है ये और जिसमें जितनी हिम्मत है उस लिहाज़ से चाहे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल मुशायरा हो। हमारे यहाँ कनाडा और शुमाली अमेरिका में इतने खूबसूरत शायर हैं, बेशक। इतनी अच्छी शायरी हो रही है, हमें बल्कि मैं समझती हूँ चाहिए उसको प्रमोट करें। जी, बिल्कुल, हमारे यहाँ तो आप जानती हैं कि अशफ़ाक़ हुसैन साहब ने उर्दू का के लिए इतना काम किया है। बहुत, जो उनकी जो उन्होंने शुरू, और वो आए भी उस ज़माने की हैं जब यहाँ पे कोई उर्दू का तज़किरा भी नहीं था।
तो जी। उन्होंने उस वक़्त से वो उर्दू को सँभाला है, तो मैं समझती हूँ उनकी जो वो नस्ल जो है उन्होंने बड़ा काम किया है, ख़ास तौर पे सही। शुमाली अमेरिका में ये काम। हुँ, और सही। उनकी जो ये कहते हैं कि चिराग से चिराग, तो उनके चिराग ने बहुत बिल्कुल। सारे चिराग यहाँ जी। जलाए हैं और उससे एक रोशनी। मैंने अशफ़ाक़ के भी कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं बहुत सालों से। जी, तो वो जो एक चीज़ होती है ना क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो माहौल की तहज़ीब व याफ़्ता। अब वो मुशायरों में सॉरी टू से कि वो बात नहीं रही कि जो एक तहज़ीबी रवैया होता था ना, बिल्कुल। वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जा रहा है। और अल्लाह वही ताला आगे अच्छा रखे उसको। बिल्कुल, और अ, हमें उम्मीद का दामन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है और हमें काम ही इस पे करना है कि जी, इंशाल्लाह आगे बिल्कुल। बेहतरी होगी। क्योंकि माहौल तो आपके रवैयों से बनता है ना। बिल्कुल, अब मुशायरों में थोड़ा-सा केओस ये भी आ गया, मेरे ख़्याल में कुछ मसाइल ऐसे लोगों के हो जाते हैं। बहरहाल ये कि जो भी है कारवां चलता रहना चाहिए, कारवाँ चलता है असल चीज़ ये है। इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद उम्मीद है कि जी, ये कारवाँ आगे बढ़ेगा और बिल्कुल। नौजवान बड़ी जैसे कि मतलब ये नहीं है कि शायरी लोग कहते हुँ, हैं शायरी खत्म हो रही, मुझे नहीं लगता कि शायरी खत्म हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो नौजवान हैं और हुँ, शायरात और शुअरा, वो इतनी उम्दा शायरी कर रहे हैं और एक जदीद बहुत अच्छी शायरी शायरी। में मतलब बिल्कुल। हाँ, तो अदब का यानी शेर-ओ-सुख़न का मुस्तक़बिल रोशन नज़र आता है यहाँ। बहुत रोशन है, तो बस। मुझे हम हमें उम्मीद का दामन बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा सीमा, इससे पहले कि हम आपकी शायरी की तरफ बढ़ें या आपकी किताब की तरफ, जी। मतलब कुछ उसके ऊपर और रोशनी आप डालें। आपका जो अपना टीवी प्रोग्राम है, अब शुरू हुआ है, मैंने देखा बहुत अच्छा, और आप बड़ी खूबसूरत हमारी अदब की जो शख्सियात हैं उनसे तारुफ़ भी कराती हैं, गुफ्तगू करती हैं। तो वो कब सिलसिला शुरू हुआ और उसमें आप आगे क्या आपका प्लान है, क्या कर रही हैं? जी हाँ, मेरा प्रोग्राम है, हम यहाँ टोरंटो 360 टीवी पे कर रहे हैं। अरशद भट्टी साहब का बड़ा उम्दा उन्होंने चैनल खोला हुआ है और उसपे मैंने जी, ये मैंने इफ्तिखार आइल साहब के साथ एक ये हाँ, प्रोग्राम किया था, बातों से खुशबू आई के नाम से जी। मैं कर रही हूँ। तो मेरा और मेरा बल्कि मैं मकसद समझती हूँ वो नाम ही इतना अट्रैक्टिव है कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएँ उसको। बातों से खुशबू आए। बस ये वो लोग हैं ना, जिनकी हकीकतन बातों से खुशबू जी, आती है बिल्कुल, और वो बिल्कुल। हमारे चारों तरफ हमारी उर्दू अदब को, हमारे कल्चर को मुअत्तर कर रही है, क्योंकि हाँ, मेरी कोशिश सिर्फ़ ये, और अब ये हमें ये देखिए कोविड ने हमें बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया कि हम और आप इस तरह से 2 मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के बात कर रहे हैं, तो यही उससे मैंने फ़ायदा उठाया और आप भी उठा रही हैं यकीनन, हम और आप तो बिल्कुल एक ही कश्ती के सवार। मेरी कोशिश फ़िलहाल तो ये है कि ज़ाहिर है ये जो हमारे मोहतरम, जो हमारे असातिज़ा आज के जी, अहद हाज़िर के जो हाँ। बिल्कुल, ये सितारे, तो हमारी जो अदब की इमारत है उसका सुतून है ये लोग। बेशक, अल्लाह बेशक, ताला इनको कायम रखे, सलामत आमीन, रखे कि आमीन, इन्हीं के दम से जो है ये इमारत खड़ी हुई है। अब बेशक। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको और किस तरह तरह से मज़बूत बनाएँ। बनाने, तो और मेरा भी इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इनके साथ वो गुफ्तगू इस वक़्त पे मैं कर रही हूँ कि ये हम इनकी दस्तावेज़ात बनाएँ। मैं चाहती हूँ कि अभी तो ख़ैर मैंने समझे कुछ महीने ही हुए मुझे ये प्रोग्राम शुरू किए हुए, और कोशिश हो रही है हुँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा तो अभी मैं अपने सम तमाम सीनियर असातिज़ा जो आज अहद हाज़िर के जो बड़े नाम हैं, और बड़े नाम से मेरा मतलब बड़े नाम नहीं, मेरा मतलब वो जो तो जो हमारे वाक़ई सीनियर्स हैं, बिल्कुल ऑफ़ अदब के कोर्स। बड़े वो लोग हैं जी, जिनसे कि जिनके हम खुशकिस्मत हैं कि जिनके दौर में साँस ले रहे हैं। तो उन बिल्कुल। लोगों से बात करने का मकसद ये है कि इस वक़्त की जो हालात हैं, उन पे बात हो, अदब पे बात हो, उनसे सीखा जाए और वो चीज़ें हम सेव करें, उनको हम उसकी दस्तावेज़ हो जाए। तो यही मकसद है और ये कोशिश है। मैं ये नहीं जानती कि उसमें कितनी कामयाब हूँ, लेकिन कोशिश जारी है बहरहाल। ये हमारा बस वो छोटा-सा यही बात है कि एक तो 2 ही चीज़ें होती हैं, एक मेहनत और एक नेक नियति। बेशक। तो खुद ब खुद रास्ता हमवार होता चला जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप नहीं, सच्चे दिल से कोई भी इंशाल्लाह, काम करें तो आपको मालूम है कि उसका नतीजा अच्छा ही निकलता है और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब शायरी की तरफ आते हैं सीमा आपकी। जैसे कि अ, मैंने जितनी सुनी आपकी शायरी या महसूस की, अ, वो एक ज़ाहिर है एक मुतासिर कुन शायरी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है वो एक ऐसी शायरा की शायरी है कि जो जगाना चाहती है, जागती हुई शायरी है। यानी कि प्रैक्टिकल तो है,
शायरी को प्रैक्टिकल होना भी चाहिए, फिर ज़माना अब वो वक़्त आ गया है कि हम प्रैक्टिकल बात करें, वो अफ़सानवी जो हमारी दुनिया है उससे हट कर। और बिल्कुल। दूसरे ये कि हमारे ये जो अभी माशरूती माहौल की बात हो रही थी, कि उस पे गहरी नज़र है आपकी शायरी में, जो मुझे आपके बहुत सारे अशआर से जो मैसेज मिला है। और ज़ाहिर है एक शायरा की हैसियत से या ख़ातून होने की हैसियत से मशक़ी पासदारी तो है उसमें, लेकिन चढ़ते हुए सूरज से आँख मिलाने की जुर्रत भी नज़र आती है आपकी शायरी में मुझे, जो मुझे बहुत ही यानी कि अच्छा महसूस हुआ कि हमारी आज की जो शायरात हैं, वो ये नहीं कि अपने इश्क पेशा की बेलोई में उलझी हुई हैं, बल्कि वो ये जुर्रत रखती हैं कि फ़लकबोस इमारतों के पार भी वो देख सकें कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो मुझे इस लिहाज़ से, और जहाँ तक आपकी किताब का ताल्लुक़ है कि रास्ता नई धूप का, तो वो इटसेल्फ एक पैगाम है जैसे कि मैंने कहा। तो आप ये बताएँ कि आपने एक तो ये नाम क्यों रखा? क्या सोच के रखा? क्योंकि नाम बड़ा अहम होता है किताब का। और क्या है आपके, आप अपनी किताब को कैसे देखती हैं? क्या है आपकी किताब में? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी किताब, आप मुझे पता है अभी आप तक नहीं पहुँच सकी है। तो ये माशाल्लाह, माशाल्लाह। किताब रास्ता नहीं धूप आपने उसको दिखा दिया था। तो मैं बस बहुत से दोस्तों तक पहुँचाई कोशिश है, आप तक भी पहुँचेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो रास्ता नहीं धूप का ये है कि ये मेरी ज़मीन है, एक मेरी रदीफ़ है मेरी एक ग़ज़ल की, हुँ, जो कि मैंने लिखी हुँ, थी। और मुझे लगा कि देखिए हम जब नाम आप कोई भी शायर जब नाम सोचता है तो हम बहुत गौर से और बड़े सारे नाम हम देखते हैं और सोचते हैं। लेकिन उसमें ये जो नाम था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक एक उम्मीद, जैसे आपने शुरू में ही बात की थी मेरी किताब के ताल्लुक से, तो ये जो उम्मीद है ना, ये हमें जी, पॉज़िटिविटी, एक मस्बत चीज़ जो है ना, वो हमें हमें भेजनी है। तो आप अगर अपनी किताब का नाम ही नाउम्मीदी और उस पे रख देंगे, तो वो एक तरह हाँ, से कोई किताब डिप्रेसिंग नाम खोलने रख से देंगे पहले आप। ही जो है, हाँ, बेचारा क़ारी जो है, उसको ये मसला होगा कि भई ये तो कुछ अंदर से कि बस हुँ, इसमें जो है वो सारी मनफ़ी वो होगा। और एक एक अलग, तो आप चाहते हैं कि जब कोई किताब खोल के पढ़े, तो वो उसके अंदर वो एक एक पॉज़िटिविटी आए, तो वो एक पैगाम, जो भी पैगाम हो, और हर शख़्स का अपना होता है, पैगाम ना भी बिल्कुल, हो, और शायरी तो बिल्कुल। आपकी शायरी हो हुँ, सकती है, लेकिन वो पढ़ के खुशी महसूस हो। और उसमें मैं जब जब भी कुछ लिखती हूँ, तो शायद वो मेरी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, हर शख़्स अपनी शख़्सियत और अपने अंदर उसका आईनादार होती है शायरी, तो वो बिल्कुल, ऑटोमैटिकली वो पॉज़िटिविटी मेरी मनफ़ी उसमें भी आती है, क्योंकि हम गम के ऊपर भी, हम दुःख के एहसास को अपने अंदर, जो आप जिस वक़्त आप हर वक़्त हाँ, शायरी कर रहे होते हैं, जी, खुशी में, गम में, हाँ, दुःख में, जी। तो उसके बावजूद वो चीज़, मैं मुझे लगता है कि वो जब मैं लिखती हूँ, तो मुझे वो महसूस होता है कि वो एक उम्मीद का दामन है, जो कि हर हर उसमें झलकता है, कि बिल्कुल, हर सेहतमंद ज़हन जो है वो इसी अंदाज़ में सोचता है, और सोचना भी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि किसी ख़ातून की शायरी में अगर हम देखें तो फ़ेमिनिज़्म में और हकीकत पसंदी में एक बारीक-सी लाइन होती है। बहुत अच्छी बात की है, और मैं बिल्कुल है ना? आपसे मुत्तफ़िक हूँ, ऐसी ही तो बात है। ये जो बारीक-सी लाइन है, उसका बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है, लेकिन जी। हम समझ रहे हैं, तो ये बड़ी बिल्कुल, अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ मुझे महसूस हुई आपकी शायरी में। एक दफ़ा मैं इंटरव्यू कर रही थी अदा जाफ़री साहिबा का, वो जी, तो यही बातें हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की जो मेरे ज़हन में हमेशा के लिए प्रिंट हो गई। वो कह लेंगी, कुछ दीवारें ऐसी भी हैं जो मैंने खुद फैलाना नहीं चाहीं। बेशक, हाँ, कितनी प्यारी तो बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए ये एक मशक़ी औरत का रूप भी है कि वो जुर्रत तो रखती है अपनी बात कहने की, और कहनी भी चाहिए उसको, क्योंकि वो एक जो शायर होता है, जो राइटर होता है, वो ओपिनियन मेकर होता है। बिल्कुल। वो अपनी बात को बाहर निकाल के ओपिनियन के तौर पे, तो वो जुर्रत तो है, लेकिन कुछ लाइनें जो हैं वो दरमियान में रहें तो अच्छा है। और उसकी ये वजह नहीं है कि कोई आपको रोक रहा है या आप पे कोई पाबंदी है। देखिए, पाबंदियाँ तो हैं ही, और वो हाँ, क्योंकि हम बहुत से लोग हैं, जो बहुत सी ख़वातीन हैं जो बेचारी शायरी नहीं कर पाती या नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि उनके बिल्कुल। ऊपर, हुँ, हम जैसे जो खुशकिस्मत लोग हैं, जो हमें अपने घर में भी बहुत हौसला अफ़ज़ाई, तो उसमें, और ज़ाहिर है शौहर की तरफ से भी, तो वो पाबंदियों की वजह से नहीं, वो हमारे अंदर
वो एक हमारे तहज़ीब का, हमारे हिस्सा कल्चर है, का, मतलब बिल्कुल, वो हमारे बिल्कुल। अपना हिस्सा है। वो हम खुद चाहते हैं कि वो बाउंड्रीज़ जो हैं वो हुँ, बनी रहें और वो हम अपनी शायद अगली नस्ल में भी हुँ, मुंतकिल करना चाहते हैं। तो हाँ, ये नहीं है कि हमें किसी ने रोका है कि भई ये काम करो और ये मत करो या ये करना है, ठीक है। ये नहीं करना। जैसा कि सीमा एक शेर है मुझे आपका बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जो जी, बड़े सलीक़े से आपने कहा है। मैं ये मतलब अगर मैं ये कहूँगी, ये बात कहना चाहूँगी, तो शायद मैं भी ऐसे ही कहूँगी, जैसे वाह! आपने कही है, कि जब हमारे यहाँ शायरा अगर कुछ लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल कर ले, तो उस पे बड़ी हाहाकार भी मच जाती है, जैसे बदन है, जिस्म है। जी, हालाँकि ये इतनी बड़ी हकीकतें हैं, हम जी, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन हकीकतों को झेल रहे होते हैं। आपका जी, जो ये शेर है कि सिर्फ़ आँखें ही नज़र आती हैं चारों जानिब, सिर्फ़ आँखें ही नज़र आती हैं चारों जानिब, जिस्म से आगे मुझे लोग कहाँ देखते हैं। ये कितना बड़ा सोशल इश्यू है हमारा आज का। बेशक, तो बेशक, ये मुझे आपका शेर बड़ा बहुत हाउंड कर रहा है ये शेर मुझको जब से मैंने ये पढ़ा है, बहुत शुक्रिया। तो मुझे मतलब ये महसूस हुआ है कि आपके अंदर वो जुर्रत है अपनी बात कहने की, सलीक़े के साथ। तो शायरी जो जैसे है वो मेरे ख़्याल में उसमें जुर्रत अगर ना हो तो हम शायर नहीं हैं। मेरे ख़्याल में हर शायर में वो जुर्रत होती है और बस हुँ, ये फिर हर शायर के अपने सलीक़े और कहने की देखिए बात कहने का सलीक़ा हर एक का बात करें, अपना बिल्कुल। है। तो वो जो बात कलीम आजिज़ कह गए हैं ना कि बात कितनी बेसलीक़ा हो मगर बात करने का सलीक़ा चाहिए। बेशक, क्या बात बस ऐसा ही है तो बाज़-औक़ात हम कोशिश करते रहते हैं वो बात लेकिन बाज़-औक़ात वो बात इतनी अच्छी तरह के और उसमें भी हमारी तरबियत का बड़ा हाथ है। हुँ, शायद हम सब हमारा बैकग्राउंड अल्लाह ने शायद हमारे साथ इतना हो कि वो तहज़ीब और रख-रखाव जब आपके अंदर रच बस जाता है, तो वो आपकी शायरी में झलकता है और बात तो कहनी है, क्योंकि वरना फिर आप शायर नहीं हैं। और अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा फिर? मतलब बिल्कुल यही फ़ायदा क्या फिर? हम बात एक और कहने आपका शेर है सीमा के जी, सुना है लोग इस सहरा में भी सैराब होते हैं, जी, वही सहरा जो शायद आप अपनी प्यास होता है। जी, ये एक औरत की ऐसी नफ़्सियात आपने इसमें बयान की है इस शेर में, तो जी। बहुत ही उम्दा लगा मुझे ये आपका शेर। बहुत नवाज़िश जी। है आपने मैं मेरे अशार पसंद किए और शायरी। बस कोशिश है एक एक नहीं, माशाल्लाह नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत मुझे खुशी होती है, ज़ाहिर है आप मुझसे जूनियर हैं, जब जूनियर शायरात को मैं एक इस तरह के अशआर और ऐसी शायरी में आगे बढ़ते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हिजरत का दुःख भी मैंने देखा आपके यहाँ बहुत है, कि जी, जैसे वो एक आपका शेर है, बहुत मशहूर है क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ये सुना है इस शेर का हवाला कि मैंने हिजरत का बीज क्या बोया, पाँव जड़ से उखड़ गए मेरे। बहुत ही खूबसूरत सही बात की आपने। ऐसा ही तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी अगली नस्ल और सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात वो होती है सीमा कि आप जो भी बात कहें वो आगे पहुँच जाए, आगे पहुँच लोग जाए, उसको कबूल करें ज़हनी तौर पे ऐसा ही है। और उसको उसकी कदर करें कि आपने जो भी कहा है वो बहुत सही कहा है, अच्छा कहा है। तो माशाल्लाह ये तो बड़ी मज़ेदार किस्म की जो चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन अब हम आएँगे आपकी शायरी की तरफ। ज़रूर, तो आप क्या सुनाना चाहेंगी? पहले बिल्कुल तो मैं हमें ये बताइए कि ये किताब का मैं चाहूँगी ज़रूर जानना कि ये किताब कितने अरसे में कंप्लीट हुई है? आपकी इसके इंतसाब क्या है? किसके नाम है? जी, और ये ये किताब कि मेरी मैंने कहा कि मैं कई साल से कोशिश में थी और हुँ, कई साल में आई है। इसकी ये वजह नहीं कि मैं बहुत लिख रही थी या कुछ ऐसा था, बस मेरी लेज़ी एक तो मैं बहुत लेज़ी हूँ और दूसरी मेरी ख़्वाहिश ये थी जी, कि मैं इसमें सिर्फ़ बेहतर कलाम बहुत से मुझे मालूम है कि बहुत से शुअरा ज़ूद को होते हैं और जी, वो चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ छपे। लेकिन मेरा बिल्कुल इससे मुख्तलिफ मेरा रवैया और मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ थी, तो मैंने इसमें बहुत काट-छाँट और बहुत कुछ निकाला जो आप यू नो क्योंकि मशक़ सुख़न तो जारी रहती है और आप क्या कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन आप हर चीज़ जो है वो अपनी किताब में नहीं लाना चाहते। क़ारी तक पहुँचाने के लिए आप वो लाना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि क़ारी तक पहुँचना चाहिए और बिल्कुल। उससे क़ारी कुछ इस्तिफ़ादा क हासिल कर सकता है। तो मैंने भी ये किया तो उसमें बहुत वक़्त लगा एडिटिंग में मेरे
साथ मेरे एक बहुत अच्छे शायर हैं यासिर इकबाल, उन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया कि हम दोनों मिलके, आपको पता नहीं कोई ना कोई तो आपको चाहिए होता है कि आप उस पे डिस्कस करें कि भाई ये होना चाहिए, तो हमने मिलकर तो कई, और उसमें बस यही मेरे दिली अफ़सोस ये है कि मेरे वालिद ख़त्म हो गए और मेरी किताब उसके बाद आई। लेकिन इंतसाब में इसके पहले जो इंतसाब उन्हीं के नाम है, मेरे अच्छा, वालिद ही के अच्छा। नाम है, क्योंकि उन्हें बड़ी हाँ, ख़्वाहिश थी और उन्होंने मुझे हाँ। बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हमेशा कि अपने वालिद सैयद हसन हादी नक़वी के नहीं, नाम। वहाँ वो इंशाल्लाह ऊपर जो है वो बहुत खुश होंगे जन्नत में। बेशक, जिन्होंने मुझे हर्फ-हर्फ चलना सिखाया, और यकीन मानिए कि वो इस तरह के यानी हम लोगों का यहाँ पे अंजुमन-ए-सादात अमरोहा के कुछ वहाँ पे वो उन्होंने अंजुमन बनाई हुई है, तो वहाँ पे कुछ हम उसमें मीना बाज़ार होता था और उसमें टैबलो होते थे और डिबेट्स होती थी, तो उसमें सब में मेरी शिरकत ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा। तो मेरे वालिद मेरे साथ बैठ के हम कव्वाली हमने लिखी, और वो मेरे कि ये वो मेरे साथ हर चीज़ में ना, जिसे कहते हैं लिखने में भी वो मेरे साथ बैठते थे। जब मैं छोटी ज़ाहिर है कि कम उम्र थी तो वो चाहते थे, तो वो हम कवालियाँ लिख रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं ये लिखो, तो मैं उसको मौज़ू करके लिखा करती थी। तो यानी इस हद तक उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो यकीनन वो मेरे जो है वो माशाअल्लाह। मेरे हर्फ़ के साथ ही रहे, मेरे कलम के साथ ही बिल्कुल, रहे। उसमें क्या शक है। सीमा, हमारे दोस्त बड़े बेचैन हैं कि आप अपनी खूबसूरत ग़ज़लें सुनाएँ, ज़रूर, तो आपसे दरख्वास्त करूँगी। ज़रूर। अपनी अच्छा, पसंद की जो भी आप जो दिल चाहे वो सुनाएँ। ज़रूर। अच्छा, वो ना ये जो रास्ता नहीं धूप का, जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी किताब का जो मेरा उन्वान है, इस पे मैंने ये मेरी ज़मीन एक उसमें है, रदीफ़ है मेरी, तो मैं चाहती हूँ कि ये सबसे पहले आपको, ज़ाहिर है आप मेरी किताब के ताल्लुक से ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो ये ग़ज़ल मैं आपकी खिदमत बिल्कुल, में पेश बिल्कुल, करती हूँ और ज़रूर। आपके नाज़रीन की खिदमत में भी। हम हमतन गोश हैं। गम ज़िंदगी तेरे रोज़ और शब से है सिलसिला नहीं धूप का। गम वाह! ज़िंदगी तेरे रोज़ और शब से है सिलसिला नहीं धूप का। ऐसे बेखबर मेरे दर्द से नहीं राब्ता नहीं धूप का। क्या बात मेरी मंज़िलों को खबर करो, मेरी मंज़िलों को खबर करो, इन्हें रोशनी की नवेद हो। है। हुँ, मेरे दर पे आके बना गया कोई रास्ता नहीं धूप का। वाह! वाह! क्या बात! दर पे आके बना गया मुझे रास्ता, कोई रास्ता नहीं धूप का। और ये देखिएगा कि कोई चाप उठी, न कोई सदा, कोई चाप उठी न कोई सदा, कोई खामोशी से पलट गया, मेरे घर के आगे रुका तो था, कोई काफ़िला नहीं धूप का। क्या बात! मेरे घर क्या के बात! आगे रुका तो था, कोई काफ़िला नहीं धूप नहीं का। धूप का। वाह, वाह! चलो गाज़ा वक़्त का चल गया, चलो गाज़ा वक़्त का चल गया, कोई शाम चेहरे पे मिल गया। हुँ, हुँ। कोई चलो गाज़ा वक़्त का चल गया, कोई शाम चेहरे पे पल गया, मेरी एल्बमों में कहीं-कहीं कोई ज़िक्र था नहीं धूप का। वाह, 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 मेरी वाह! क्या एल्बमों में नए कहीं अंदाज़ से कहा है, सुभान बहुत अल्लाह! बहुत, हुँ, और मेरे रोज़ और शब की खुनक रवी, मेरी आरज़ू है तो बस यही। मेरे हुँ। रोज़ और शब की खुनक रवी, मेरी आरज़ू है तो बस यही, मैं धनक की ओढ़ के ओढ़नी करूँ नाश्ता नहीं धूप का। वाह, वाह, वाह! धनक की बहुत ओढ़ खूब, के बहुत ओढ़नी, उम्दा, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। हुँ, और मेरे सहने गम को सजाएगी कि ये ज़ख्म दिल को जलाएगी। हुँ। मेरे सहने गम को जलाई सजाएगी कि ये ज़ख्म दिल को जलाएगी। चलो आज सीमा ये मिल के हम करें तस्फिया नई धूप का। वाह, वाह! चलो आज सीमा ये मिल के हम करें तस्फिया नई धूप का। बहुत अच्छा। वाह, वाह! सुभान अल्लाह! बहुत नवाज़िश। हुँ, अच्छा, हिजरत का ज़िक्र आया था, ये मेरी कुछ ज़्यादा ही, जैसे बाज़ चीज़ें होती हैं ना कि ज़बानें ज़्यादा ख़ास व आम हो जाती हैं, तो ये खुशकिस्मती मेरी कि ये ग़ज़ल जो है वो पसंद की जाती है। जी। अच्छा, मैंने ज़बान, आपने शायद गौर किया होगा कि मैं बहुत सादा, मतलब मेरी ज़बान जो है, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं बहुत बड़े अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ, और मुझे लगता है कि जदीद शायरी का तकाज़ा भी बिल्कुल, यही नहीं, और बल्कि वाक़ई जो सादगी में जो एक ओरिजिनल वो होता है ना, जी, सादा सिंपल ज़बान में अपनी बात कहना, ऐसा ही जब है। उसमें मसला हल हो सकता है, तो क्या ज़रूरत है कि इतनी भारी भरकम वोकैब्युलरी। अ, हाँ, अगर नौयत दूसरी है बात बिल्कुल, कहने की, तो वो तकाज़ा ज़ अगर उस चीज़ का जी, है तो आप यकीनन करें, लेकिन जी, जिस चीज़ को सादगी से कहा जा सकता है, वो मुझे लगता है कि वो शायद दिल को आसानी से छू जाती है वो बात, और ज़्यादा बिल्कुल, लोगों तक पहुँच पाती है। जी।
ये मैं इरशाद। हौसले गम से लड़ गए मेरे, हुँ, हौसले गम से लड़ गए मेरे, वाह! अश्क मुश्किल में पड़ गए मेरे। वाह! हौसले गम से लड़ गए मेरे, हुँ, अश्क मुश्किल में पड़ गए मेरे, मैंने हिजरत का बीज क्या बोया, वाह, 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 वाह! मैंने हिजरत का बीज क्या बोया, पाँव जड़ से उखड़ गए मेरे। बहुत खूब, बहुत खूब। हिजरत भी बहुत ही ये मौज़ू तो है ही ऐसा, जी, लेकिन हिजरत पे आपने बड़ा अल्टीमेट शेर कहा है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और नींद टूटी खिज़ां की दस्तक पर, हुँ, माशाल्लाह। नींद टूटी खिज़ां की दस्तक पर, ख्वाब पलकों से झड़ गए मेरे, ख्वाब सुभान अल्लाह। पलकों से झड़ गए मेरे, और एक घड़ा टूट क्या गया मेरा, एक घड़ा टूट क्या गया मेरा, लोग अफ़साने घड़ गए मेरे। वाह, 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 बहुत वाह, वाह! शुक्रिया। लोग अफ़साने घड़ गए मेरे, हिज्र सदियों पे फैल जाता मगर, हुँ, हुँ। हिज्र सदियों पे फैलता मगर, कम शब रोज़ पड़ गए मेरे, क्या और बात है। सब्र फ़िकर किधर गए सीमा, हुँ, सब्र फ़िकर किधर गए सीमा, ज़ख्म फिर से उधड़ गए मेरे, क्या बात ज़ख्म है। फिर से उधड़ गए मेरे, मैंने हिजरत का बीज क्या बोया, पाँव जड़ हाँ, से जड़ उखड़ से गए। उखड़ गए। क्या बात है। शुक ये बिल्कुल ही हस्बे हाल है ये शेर। जी, 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 जी। और कुछ हाँ, बिल्कुल। पेश कर दें कोई कोई नज़्म या ग़ज़ल जो भी? जी, मैंने बहुत कम नज़्में कही हैं, हुँ, और लेकिन मैं आपको जो है वो अपनी ग़ज़लों ही का आपको, और एक और ग़ज़ल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं आपको हुँ, सुनाती हूँ। हुँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा-सा 1 मिनट। हिज्र जब तय है, हुँ, तो बेकार ना हुज्जत करना। हुँ, हुँ। वाह! हिज्र जब तय है, तो बेकार ना हुज्जत करना। अच्छा, इसकी थोड़ी-सी छोटा-सा बैकग्राउंड जो मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारी यहाँ पे अशफ़ाक़ भाई ने अशफ़ाक़ हुसैन साहब ने एक बयाद इक़बाल मुशायरा रखा था, जिसमें कि हमें वो हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हमें उस हुँ, पे जो है ये हमें तरह दिया गया था। तो ये गज़ल मेरी उस हुँ, पर हुँ। मतलब उस मिसरे तरह पे हुई है। हिज्र जब तय है, तो बेकार ना हुज्जत करना, चाहने वाले को बहुत प्यार से रुख़सत करना। रुख़सत कर बहुत वो अच्छी। जो भेजे थे तेरी मस्त निगाहों ने पैगाम, हुँ, एक बार और ज़रा उनकी वज़ाहत करना, हुँ, हुँ, एक बार और ज़रा उनकी वज़ाहत करना, और सबके हाथों में ये एजाज़े मसीहाई कहाँ, हुँ, हुँ। सबके हाथों में ये एजाज़े मसीहाई कहाँ, एक ही लम्स का मनसब है करामत करना। वाह! वाह! बहुत अच्छी। एक ही लम्स का मनसब है करामत करना। ऐ मेरे दिल, हुँ, तेरे हाल से वाकिफ़ हूँ मगर, ऐ मेरे दिल मैं तेरे हाल से वाकिफ़ हूँ मगर, चंद साँसों का सफ़र और है, हिम्मत करना। चैन करना बहुत अच्छा है, बहुत साँसों अच्छा का है। सफ़र और हाँ, है, हिम्मत करना। हाँ। दर्द उठता भी रहे, हुँ, आँख हुँ। से छलके भी नहीं। दर्द उठता भी रहे, आँख से छलके भी नहीं, सीखते-सीखते आता है शिकायत करना। क्या बात है, क्या बात है! सीखते ख़ालिसतन नस्वानी लहजे में आपने बहुत यानी कि अपनी यकीन की बात भी की है, लेकिन उसके अंदर जो नज़ाकत है, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। दिल से इस दश्ते जुनून ख़ेज़ में कौन आता है? दिल से इस दश्ते जुनून ख़ेज़ में कौन आता है? फिर भी कमज़ोर फसीले हैं हिफ़ाज़त करना, फिर वाह! भी कमज़ोर फसीले हैं हिफ़ाज़त करना, वाह! और हमको आदाब-ए-मोहब्बत नहीं आते सीमा, हमको आदाब-ए-मोहब्बत नहीं आते सीमा, हमको बस टूट के आता है मोहब्बत करना। वाह, 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 वाह! बस क्या टूट बात के है! आता है मोहब्बत करना, हिज्र जब बहुत अच्छी। तय है तो बेकार ना हुज्जत करना, जाने वाले को बहुत प्यार से रुख़सत करना। क्या बात है!
क्या बात है! बहुत शुक्रिया। अगर वक़्त है तो मैं एक आध ग़ज़ल आपकी खिदमत हाँ, में पेश बिल्कुल, कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कुछ और अशआर ज़रूर। ज़रूर, ज़रूर। एक और ग़ज़ल के चंद अशआर। मैं जी, इरशाद। चाह रही थी आपको कुछ नई ग़ज़लें भी सुनाई जाएँ, तो अब ये ज़रा किताब से ये होता है कि वो आपको ढूँढना पड़ता है। मैं हमेशा फ़ोन लेकर बैठती हूँ। तो ये हाँ, आई नो ये तो है वो फिर ये कि आप उसमें ये देख रहे होते हैं ना कि इस वक़्त कौन-सी मुनासिब है सुनाना। जी, 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 लेकिन जी। आपका तो कलाम हमारे नाज़रीन पहली दफ़ा सुन रहे हैं, जी, तो ये और एक और मैं ग़ज़ल के चंद अशआर पेश हुँ, करती हूँ। अच्छा जी। एक आब सुर्ख़ है, जी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हुँ, एक आब सुर्ख़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लहू के बहता है, करता कराता कुछ भी नहीं। वाह! लहू के बहता है, करता कराता कुछ भी नहीं और ये कारगाहे हवस है, यहाँ पे हिज्र विसाल। हुँ, ये हुँ, कारगाहे हवस है, यहाँ पे हिज्र विसाल, फ़रेब इश्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। बहुत फ़रेब अच्छी इश्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क़िताल, ज़ुल्म, अंधेरा, कदम-कदम कोई खौफ़। हुँ, क़िताल, ज़ुल्म, अंधेरा, कदम-कदम कोई खौफ़, ये सब तो है मगर ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं। क्या ये बात! सब है वाह! मगर ऐसा ज़्यादा कुछ भी वाह! नहीं और खुद अपने वास्ते उठता है जब भी उठता है। हुँ, खुद अपने वास्ते उठता है जब भी उठता है। हमारे दर्द को तुमसे इलाक़ा कुछ भी नहीं। हुँ, हमारे बहुत दर्द को तुमसे इलाक़ा कुछ भी नहीं। हम ओढ़ कर जो ये बैठे हैं तीरगी का ग़िलाफ़, हम ओढ़ कर जो ये बैठे हैं तीरगी का ग़िलाफ़, वो आँख दे के भी हमको दिखाता कुछ भी नहीं। दिखाता कुछ वो नहीं। आँख दे के भी हमको दिखाता कुछ भी नहीं और ये एतमाद मोहब्बत ने तेरी बख्शा है। हुँ, ये एतमाद मोहब्बत ने तेरी बख्शा है, यकीन करके हमें आता-जाता कुछ भी नहीं। बहुत खूब, यकीन बहुत करके खूब। हमें आता-जाता कुछ भी नहीं और मुझे तो याद भी रहती नहीं है कल की बात, मगर ये दिल मुझे शक है भुलाता कुछ भी वाह! नहीं और वाक़ई। करीब बस इतनी दूर रहो खुशनुमा नज़र आओ। हुँ, बस इतनी दूर रहो, खुशनुमा नज़र आओ, नज़र करीब से तो बहुत हमको भाता कुछ भी नहीं। हुँ, करीब से तो बहुत हमको भाता कुछ भी नहीं और एक इत्मीनान है सीमा कि खुद सलामत हैं। एक इत्मीनान है सीमा कि खुद सलामत हैं, कोई जिए मरे अपना तो जाता कुछ भी नहीं। वाह, वाह, वाह! कोई जिए बहुत मरे अपना तो जाता कुछ भी नहीं। बहुत सफाई से कह दिया आपने। देखिए, ये तो हमारा अमूमी रवैया ही ऐसा हो गया है, तो शायद हम हाँ, लोग सिर्फ़ अपनी कहानी तो नहीं बयान कर रहे होते, हम ज़ाहिर है कि जब हम सही लिख है, रहे होते हैं, तो अपने चारों तरफ बिल्कुल। का तो कुछ ऐसा ही और हाँ, बस एक आब सुर्ख़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हुँ, लहू के बहता है, करता कराता कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस सीमा मज़ा आपकी खूबसूरत शायरी माशाल्लाह बहुत ही मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आएगी वाक़ई और ज़ाहिर है कि आपकी नई किताब आई है और ये ना सिर्फ़ ये कि आप वजह तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और ये जब सब लोगों के हाथों में पहुँचेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि इसकी बहुत पज़ीराई होगी। अ, इसलिए नहीं कि इसमें शायरी बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत ही सलीक़ामंद और बहुत खूबसूरत शायरा की शायरी है। तो मुझे पूरी आपने उम्मीद इतने है खूबसूरत अल्फ़ाज़ से मुझे जो है वो मेरी किताब को लोगों तक पहुँचाया है, मैं समझती हूँ ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे आज बुलाया और उसके साथ मेरी किताब का तारुफ़ भी कराया। ये मेरी किताब का पहला तारुफ़ है इस तरह से और बिल्कुल, मैं ये खुद हमारे लिए अदबी मरकज़ के लिए ऑनर है कि एक नई किताब का इस्तक़बाल किया हमने सबसे पहले और मुझे पूरी उम्मीद है इस हैप्पी नोट पे कि ये
ये जो किताब है आपकी आने वाली और किताबों का पेशख़ैमा साबित हो। इंशाल्लाह। तो बहुत-बहुत मुबारकबाद एक दफ़ा फिर और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त वक़ार में और इज़ाफ़ा करे और बहुत शुक्रिया अदबी मरकज़ की जानिब से। इंशाअल्लाह मुलाकातें रहेंगी आपसे। बहुत शुक्रिया आपके आपने बुलाया और मैं यहाँ आपकी वसातत से अपनी किताब और अपनी अपनी कुछ बातें आपके सामईन नाज़रीन को पहुँचा पाई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत नवाज़िश। बहुत मुबारक। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।